मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल अपनी सेवकाई, करहित हरहु चाप गुरुताई। और मन ही मन व्याकुल होकर कहने लगी कि हे महादेव जी और हे पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए, मेरी की हुई सेवाओं को सुफल कर धनुष की गुरुता को हरण कर लीजिए। गणनायक बर दायक देवा, आज लगे कीनऊ तब सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी। हे गणेश जी, आप वरदानी देवता हैं, मैंने आज तक आपकी सेवा की है, सो मेरी बार बार विनती को सुनकर धनुष की गंभीरता को हर कर बहुत थोड़ा सा कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मानव धरि धीर, रामा सुर मानव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख देख कर धैर्य धारण कर देवताओं को मनाती हुई अपने विशाल नेत्रों में जल भरे हुए सीता जी शरीर से पुलकित हो गई। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन समझे बहुर मन चोबा। एह तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। और भली भांति राम जी के शरीर की शोभा को देखते हुए पिताजी के प्रण का स्मरण कर दुखी हो कहती, हाँ पिताजी, यह दारुण हठ ठान लिया और कुछ लाभ हानि नहीं समझा। सचिव भय सिख दीन कोई, बुद्ध समाज बढ़त अनुचित होई। कह दनु कुल लिशहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। कोई मंत्री भय के वश नहीं समझ पा रहा है, बुद्धिमानों के समाज में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ वज्र से कड़ा धनुष और कहाँ यह श्यामल और कोमल किशोर अवस्था का शरीर। विधि कहीं भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कत बेधिय हीरा। सकल सभा कई मति भई भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। हे ब्रह्मा, मन में इस प्रकार धैर्य धरूं, मन में किस प्रकार धैर्य धरूं? भला सिरसका का फूल कहीं हीरे को भेद सकता है? सभा की बुद्धि भ्रम में पड़ी है। हे शिव जी के धनुष अब मुझ पर
अब मुझे तेरा ही भरोसा है। निज जड़िता लोगन पर डारी, होयरो रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष युग सत समझाही। अब अपनी जड़ता अन्य लोगों पर छोड़ श्री रामचंद्र जी को देखकर हे धनुष तू हल्का हो जा। सीता जी को बहुत दुख हुआ। एक एक पल सैकड़ों युगों के समान बीतने लगा। प्रभु ही चितव पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल राम राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन युग जनु विधुमंडल डोर, रामा जनु विधुमंडल डोर। वे कभी प्रभु की ओर तथा कभी पृथ्वी की ओर देखने लगती थी। उनके सुंदर नेत्र ऐसे चंचल हो गए मानो कामदेव रूपी मछलियां चंद्रमंडल में हिल रही हों। धीरा आलेने मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशावलो की। लोचन जल रह लोचन को ना, जैसे परम कृपित जैसे परम कृपिण कर सोना। सीता जी अपनी वाणी रूपी भ्रमरी को कमलवत मुख में ही रोक लेती हैं और लज्जा रूपी रात्रि को देखकर उसे प्रकट नहीं होने देती। नेत्रों का जल भी नेत्रों के ही कोने में ऐसे ही छिपा रह जाता है जैसे अत्यंत कृपण का सोना छिपा रहता है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरज प्रतीत उरानी। तन मन वचन मोर प्रण साचा, रघुपति पद सरोज मन राचा। तब अधिक व्याग्रता जानकर संकुचित हो गई और मन में धैर्य धारण कर यह कहने लगी कि यदि मेरा प्रण सच्चा है और मन केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही लगा हुआ है, तो भगवान सकल उर्वासी करे हैं मोहि रघुपति की दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोती है मिलत न कछु संदेहु। तो सबके घट घट में वास करने वाले ईश्वर मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बनावेंगे, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चिताई प्रेम प्रण ठाना, कृपा निदान राम सब जाना। सियहि विलो की तके धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर अपना वह प्रेम प्रण निश्चय किया जिसे श्री रामचंद्र जी ने जान लिया। तब सीता जी की ओर देखकर उन्होंने धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सर्प को देखता हो। लसण लखौ रघुवंश मणि, ताकौ हर कोई को दंड। रामा ताकौ हर को दंड। पुल की गात बोले वचन, चरण चापे ब्रह्मंड। रामा चरण चापे ब्रह्मंड। इधर लक्ष्मी जी ने
देखा कि अब श्री रामचंद्र जी महादेव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, तब वे अपने चरण से पृथ्वी सहित समस्त ब्रह्मांड को दबाकर पुलकित हो यह वचन बोले, देसी कुंजराहू कमट अहि कोला, धरऊ धरणी धरी धीर न डोला, राम चलहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आयुष मोरा। हे दिशाओं के दिग्गज कच्छप और शेषनाग जी, धैर्य पूर्वक पृथ्वी को धरे रहना, हिलने न पावे। अब श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सजग हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने अपने पुण्य युक्त देवताओं को मनाया, सबका संदेह और अज्ञान तथा ज्ञानी राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्व करुआई, शुर मुनिवरन केरी कदिराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, राहिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम का गुरुतापूर्ण घमंड और देवताओं तथा मुनियों का कायरपन, फिर सीता जी का सोच, राजा जनक का पश्चाताप और रानियों की कठिन दुखाग्नि। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारो, चाहत पार ना कोई नर रारू। यह सब शिव धनुष जी बड़े जहाज को यह सब शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समूह बना उस पर जा चढ़े, और श्री रामचंद्र जी का बाहुबल जो अपार समुद्र है उससे पार होना चाहते हैं, परंतु कोई मल्ला नहीं है। राम विलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, रामा चित्र लिखे से देख, चितैसिय कृपायतन जानि विकल विषेक, रामा जानि विकल विषेक। श्री रामचंद्र जी ने देखा तो सब लोग ऐसे दिखाई पड़े मानो कागज पर लिखे चित्र हों। तब उन कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा तो ज्ञात हुआ कि वह बहुत विकल है।